नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा ने लॉकडाउन में नरमी का फैसला वापस लिया। गुलबर्गा में कपड़ों, बेकरियों और दूसरी दुकानों को खोलने की इजाज़त नहीं। वज़ीर आला येडियुरप्पा के लॉकडाउन राहत पैकेज को सिद्धरामैया ने बताया क्रीम बन पर लगाई गई मलाई। गुलबर्गा में कोरोना के मज़ीद 3 नए केस। उमर कॉलोनी गुलबर्गा के हाजी अब्दुर्रऊफ अस्पताल से डिस्चार्ज। गुलबर्गा में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर 100 ऑटो रिक्शा जब्त। गुलबर्गा ज़िला में इम्तनाई अहकाम दफ़ा 144 के निफाज की मियाद में 17 मई तक तोसी। गुलबर्गा में पुलिस कांस्टेबल हुआ कोरोना का मरीज़। गुलबर्गा के खानगी अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीज़ कोरोना से मुतासिर। अस्पताल के अमले को किया गया क्वारंटाइन। लॉकडाउन की वजह से यादगीर में फ्रूट्स का कारोबार हुआ मुतासिर। गुलबर्गा में मामूली वजह पर नौजवान का कत्ल। ATV की रिपोर्ट का हुआ असर। यादगीर में किन्नरों को दी गई इमदाद। पेश हैं खबरें तफसील से। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा बी शरत ने लॉकडाउन में नरमी करते हुए मज़ीद चंद दुकानों को खोलने की इजाज़त देने के लिए कल जो एलामिया जारी किया था, आज उसे उन्होंने वापस ले लिया। इस तरह गुलबर्गा में लॉकडाउन की सूरत हाल जूं की तूं बनी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर ने कल कपड़ों, भांडे बर्तन, सराफा, मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक घरेलू अशिया, किताबों, स्टेशनरी, ऑटोमोबाइल्स, पेंट्स और कंप्यूटर की दुकानों को खोलने की इजाज़त दी थी, लेकिन आज उन्होंने ये अहकाम वापस ले लिए। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा ने अहकाम वापस लेने की वजह ये बताई है कि दुकानों के खोलने से समाजी फासला बनाए रखने की खुली खिलाफ वर्जी होने का खदशा ज़ाहिर हुआ है। इसी सबब उन्होंने कल जारी किए गए अपने अहकाम को वापस लेने का आज फैसला किया। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक BS येडियुरप्पा ने लॉकडाउन मुतासरीन की इमदाद के लिए कल 1610 करोड़ के राहती पैकेज का ऐलान किया था। साबिक चीफ मिनिस्टर व कर्नाटक असम्बली के अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया ने राहती पैकेज की इमदादी रकम को आज नाकाफ़ी करार देते हुए कहा है कि ये बहुत छोटा पैकेज है जिसे खुसूसी नहीं कहा जा सकता। सिद्धरामैया ने आज अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इस पैकेज को क्रीम बन पर मलाई लगाने के बराबर करार दिया। सिद्धरामैया ने कहा कि केरला की हुकूमत ने लॉकडाउन मुतासरीन की इमदाद के लिए 20,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने कर्नाटक में लॉकडाउन मुतासरीन के लिए कम से कम 50,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान करने का मुतालबा किया। गुलबर्गा शहर में आज कोरोना वायरस के मज़ीद 3 नए केस सामने आए हैं। इस तरह गुलबर्गा शहर और ज़िले में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 67 हो गई है। कालगी तालुका के कोडली देहात के कोरोना मरीज़ नंबर 642 के राब्ते में आए गुलबर्गा शहर के करीम नगर नज़द ज़फ़राबाद का 35 साला शख्स आज कोरोना से मुतासिर पाया गया। इसी तरह इस्लामाबाद कॉलोनी गुलबर्गा का 36 साला फ़र्द कोरोना के मरीज़ नंबर 641 के राब्ते में आकर आज कोरोना से मुतासिर होने वाला कोरोना का दूसरा मरीज़ बन गया है।
जबकि कोरोना का तीसरा मरीज 42 साला फर्द भी कोरोना के मरीज नंबर 641 के राब्ते में आया था। उमर कॉलोनी आज़ादपुर रोड गुलबर्गा के हाजी मोहम्मद अब्दुल रऊफ 61 साला को कल कोरोना मर्ज से सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। उन्हें कोरोना वायरस की पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर 21 अप्रैल को अस्पताल गुलबर्गा में शरीक करवाया गया था। इस तरह गुलबर्गा ज़िला में कोरोना वायरस से मुतासिर 67 मरीज़ों में से 29 मरीज़ सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಬ್ ಭಾಳ ಚಲೋ ಅರ, ಶಫಿ ಸಾಬ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಬ್ ಮತ್ತು ನಿತಿನ್ ಸಾಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೊಯಿನಿಮಾ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಇದು ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ. ಎಲ್ಲ ಶಿಸ್ತದ ಸುಮ್ಮನೆ ತಂದ್ಕೇಸಿ ನಮಗೆ ಹಾಕಿ ಮಸ್ತ್ ಊಟ ಗಿಟ ತಿನ್ಸ್ಕೇಸಿ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಕ್ಕದ್ರ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ಓಷ್ಟು ಜನಗೆ ನಾನು ಭಾಳ ಖುಷಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕೇಳ್ತಿರು ಏನು ತ್ರಾಸ ಅದ ಏನೋ, ನಿಮಗೆ ಏನಾರ ಅದ ಏನೋ, ಏನಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ದೇವ್ರ आशीर्वाद ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಅದ. बहुत अच्छा हूँ मैं, डॉक्टर राम बहुत अच्छे हैं, बहुत हमको हम कितने भी तारीफ करो कम है ये स्टाफ की, ये डॉक्टर्स की. हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब भी आके पूछ के लॉकडाउन के तीसरे मरहले में गुलबर्गा में जो नरमी दी गई है उसमें ऑटो रिक्शाओं को चलाने की इजाज़त शामिल नहीं है। इसके बावजूद गुज़िश्ता ज़ायद अज़ 1.5 माह से लॉकडाउन से परेशान हाल ऑटो ड्राइवर्स रोज़ी की तलाश में आज अपने ऑटो को लेकर सड़कों पर निकल पड़े, लेकिन ट्रैफिक पुलिस उनके इस्तकबाल के लिए तैयार थी। आज शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों के हदूद में 100 से ज़ायद ऑटो रिक्शाओं को लॉकडाउन क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम के तहत ज़ब्त किया गया। गुलबर्गा में कोरोना वायरस से एक कांस्टेबल के मुतासिर होने का पता चला है। दिलचस्प बात यह है कि गाज़ीपुरा गुलबर्गा के साकिन पुलिस कांस्टेबल को कोरोना वायरस से मुतासिर अपने पड़ोसी के राब्ते में आने से ये मर्ज लाहक हो गया। पुलिस कांस्टेबल गाज़ीपुरा के 78 साला ज़ईफ़ कोरोना से मुतासिर हुए मरीज़ के पड़ोस में रहता है और दोनों के ख़ानदान मुश्तरका बैतुल-खला इस्तेमाल करते हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद कांस्टेबल को ESI अस्पताल गुलबर्गा में शरीक करवाया गया है। गाज़ीपुरा के 78 साला कोरोना के मरीज़ और कांस्टेबल दोनों के ख़ानदानों के 20 अफराद को क्वारंटाइन में शरीक करवाया गया है। गुलबर्गा शहर के महात्मा बसवेश्वर अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे एक फ़र्द के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की तस्दीक हुई है, जिसके बाद महात्मा बसवेश्वर के सर्जरी वार्ड को बंद करते हुए सर्जरी वार्ड के मुकम्मल तिब्बी अमले को क्वारंटाइन में रखा गया है। 29 अप्रैल को हैदराबाद से कालगी तालुक़े के कोडली देहात आए 37 साला शख्स को गुर्दे में कंकर की शदीद तकलीफ़ लाहक होने के नतीजे में महात्मा बसवेश्वर अस्पताल गुलबर्गा में शरीक करवाया गया था। इस शख्स को महात्मा बसवेश्वर अस्पताल के सर्जरी वार्ड में 2 यौम ज़ेर इलाज रखा गया था। बाद में उसके थूक और खून के नमूने को कोरोना टेस्ट के लिए रवाना किया गया तो उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई। उसे फौरी ESI अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में शरीक करवाया गया है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और समाजी फासले के कानून पर सख्ती से अमलावरी के लिए गुलबर्गा शहर और ज़िले में लागू किए गए इम्तनाई अहकाम दफ़ा 144 की मियाद में डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा B शरत ने आज मज़ीद तोसी की है। ये इम्तनाई अहकाम अब 17 मई तक लागू रहेंगे।
गुलबर्गा शहर और ज़िले में इम्तनाई अहकाम दफ़ा 144 पिछले 50 यौम से लागू हैं। गुलबर्गा शहर और ज़िले में 19 मार्च की रात 8 बजे से 7 मई तक इम्तनाई अहकाम दफ़ा 144 लागू किए गए थे। इम्तनाई अहकाम दफ़ा 144 के निफाज के दौरान अवामी, सियासी, सकाफ़ती, मजहबी तक़रीबात व इज्तिमाआत के इनेकाद और 4 से ज़ायद अफराद के इकट्ठा होने, बिला वजह घूमने फिरने पर पाबंदी रहेगी। लॉकडाउन की वजह से लातदाद लोग रोज़ी रोटी से महरूम हुए हैं। कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। फ्रूट्स का कारोबार ना होने से फ्रूट्स के व्यापारी बेहद परेशान हैं। यादगीर में फ्रूट्स का कारोबार लॉकडाउन में बुरी तरह से मुतासिर हो चुका था, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से फ्रूट्स के कारोबार में किसी हद तक बेहतरी आई है। यादगीर के मारूफ होलसेल फ्रूट मर्चेंट श्री चन्नप्पा ने ATV के नुमाइंदे अब्दुल्ला बिन अहमद से गुफ्तगू करते हुए बताया कि लॉकडाउन लागू रहने से फ्रूट्स और दीगर कारोबार किस तरह मुतासिर हुए हैं। ಫ್ರೂಟ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ದುಕಾನ್ದವರು ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೂಟಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಕ್ಲೀಫಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಶುರು ಏನಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಕ್ಲೀಫಾಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿದ್ದು ಶುರುವಿಗೆ ಭಾಳ ಮಾಲ್ ಕೊಡ್ತು. ಈಗ ರಂಜಾನ್ ಆದಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಲ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ಲಕತ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಆಗ್ಲಕತ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ದುಕಾನಿಗೆ ಬರ್ತಾವ. ದುಕಾನ್ಲಿಂದ ಏನದ ಮಂದಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಲಿಂದ ಯಾರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಾಜಾರ್ದಾಗ, ಹಳ್ಳಿ ಊರ್ಲಿಂದ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಮಾಲ್ ಏನದ ಕಡಿಮೆ ಸೇಲ್ ಆಗ್ಲಕತ್ತದ. ಆದರೆ ತೋಟಗಿರದ ಏನದ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರೇಶಾನ ಆರ. गुलबर्गा में होटल में चाय का बकाया अदा करने की मामूली वजह पर हुए झगड़े ने एक नौजवान की जान ले ली। वड्डर गली गुलबर्गा के साकिन दशरथ आई होड़ी नामी 28 साला नौजवान का कत्ल हुआ है। ये नौजवान टाइल्स पॉलिशिंग का काम किया करता था। गुलबर्गा शहर के बोराबाई नगर की एक होटल में होटल मालिक के साथ चाय का बकाया अदा करने के सिलसिले में दशरथ का झगड़ा हुआ और यही उसके कत्ल की वजह बना। उसके रिश्तेदारों ने होटल के सामने उसकी नाश को रखकर एहतजाज किया और इस पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में न्यू राघवेंद्र कॉलोनी पुलिस स्टेशन गुलबर्गा में मुकदमा दर्ज हुआ है। 2 रोज़ कबल ATV ने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि यादगीर में लॉकडाउन से किन्नरों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनें कारोबार बंद रहने से उनकी आमदनी का कोई ज़रिया नहीं रहा और कोई उनकी मदद के लिए भी आगे नहीं बढ़ रहा है। ATV की इस रिपोर्ट का असर देखने को मिला है। यादगीर की समाजी तंजीम आशा किरण सेवा समिति ने राशन किट्स व दीगर अशियाए ज़रूरिया के ज़रिए किन्नरों की मदद की। सोनू नामी किन्नर ने ATV के नुमाइंदे अब्दुल्ला बिन अहमद से गुफ्तगू करते हुए आशा किरण सेवा समिति के ओहदेदारान का शुक्रिया अदा किया। ये संस्था हमारे लिए राशन किट लाकर दिए, हमें बहुत खुशी हो रही है। और भी कोई लोग हमारे लिए कुछ देना चाहते हैं तो दिए तो और अच्छा होता। बहुत खुशी हो रही, ये लोग हमारे लिए आगे आ गए और हमें राशन किट दिया है। मैं ट्रांसजेंडर समुदाय की तरफ से ये संस्था का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।